एक दूसरे के साथ बातचीत करके। जी, सीट शेयरिंग के जो डिस्कशंस चल रही हैं उन पे आते हैं। उद्धव जी ने शायद एक राय रखी थी दैट 31 दिसंबर शुड बी द डेडलाइन। साहब मान गए, वो डेडलाइन आई, आके चली भी गई। आपकी अपनी ही महाराष्ट्र में काफी थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई कांग्रेस के साथ। आपने जिक्र किया कि कांग्रेस नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कांग्रेस के मिलिंद देवरा ने फिर ट्विटर पे कुछ लिख दिया। तो ये पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, कहां तक अग्रीमेंट पहुंची है सीट शेयरिंग पे, फिर नेशनल बात करते हैं। बात ऐसी है बरखा जी, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य अगर होगा जी तो ये महाराष्ट्र है। 48 सीटें हैं जी। जब हमारी अभी पार्टी में फुट हो गई, टूट हो गई बराबर, लेकिन हमारे 18 मेंबर्स थे लोकसभा में, 19 दादरा नगर हवेली के भी है। महाराष्ट्र से हमारे 18 मेंबर्स थे और हम हमेशा महाराष्ट्र में, जब हम बीजेपी के साथ अलायंस में थे तभी से हम 23 सीटें लड़ते आए हैं इस राज्य में। वहां हमारी ताकत है और रहेगी। तो जाहिर सी बात है, जो सिटिंग जो हमारे एमपीज है वो सीट तो हम लड़ेंगे, वो कौन छोड़ेगा। एनसीपी के पास अगर 4-5 सीटें लोकसभा में है, सिटिंग है, वो सिटिंग सीट पर लड़ेगी। तो मैंने ये कहा था कांग्रेस के पास अब महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं है, ये फैक्ट है। कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं है। तो अगर शुरुआत करनी है तो वहां से शुरू करने पड़ेगी। हम चाहते हैं आपने कहा जीरो से शुरू करना होगा, उनको बहुत गुस्सा आया। नहीं, गुस्सा आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ऐसा नहीं आपने कहा था कि आपने मिलिंद देवरा का रिस्पांस, संजय निरुपम का रिस्पांस, आपके पुराने सहयोगी उनका रिस्पांस तो देखा होगा। नहीं, मैं देखा नहीं है। हम बात करते हैं खड़गे साहब से, वेणुगोपाल जी से या राहुल गांधी जी से महाराष्ट्र के बारे में। और हम सीट शेयरिंग के बारे में कांग्रेस की जो बातचीत है, उद्धव जी और हम जब गए थे दिल्ली में तो राहुल जी से और खड़गे साहब से हमने खुद कहा है कि ये बातचीत दिल्ली में होगी, ये हमने कहा था। क्योंकि महाराष्ट्र में बातचीत को अंतिम निर्णय तक ये लोग नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनको बार बार दिल्ली में पूछना पड़ता है। हमने ये नहीं कभी कहा कि कांग्रेस जीरो है। महाराष्ट्र में कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस का बेस है, कांग्रेस की ताकत है। कुछ जगह पे कोऑपरेटिव मूवमेंट में कांग्रेस है, लेकिन आज कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में एमपी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस को वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी और ऊपर जाना पड़ेगा। और कांग्रेस कहती है कि आपके पास लीडर है, पार्टी नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? कहने दो उनको, चुनाव आएगा तो पता चलेगा। चुनाव होने दो। तो वो बात कहां तक पहुंची है अभी तक कहां तक प्रोग्रेस हुआ है महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग? महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का सीट शेयरिंग हो गया है, मैं आपको बता। फैसला हो गया है, अग्रीमेंट पहुंच गई है। 5 मिनट में हो गया फैसला। कितना टाइम लगता है? हमको मालूम है कौन कहां लड़ सकता है। जो जीतेगा जी उसकी सीट है। अगर मुझे 20 सीट लड़ना है, 30 सीट लड़ना है, नहीं। अगर हमको किसी को सत्ता से दूर करना है तो सभी को एक संयम और बैलेंस भूमिका लेनी पड़ेगी। पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का सीट शेयरिंग फैसला हो गया है कि सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी का? नहीं, शिवसेना और एनसीपी का एक एग्रीमेंट हो गया है। शिवसेना और एनसीपी का, तो इसको हमें करेक्ट करना होगा। शिवसेना शिवसेना और एनसीपी का एग्रीमेंट हो गया है, अभी कांग्रेस के साथ नहीं हुआ। अब कांग्रेस के साथ अभी वो बातचीत करेंगे हमसे जी। लेकिन हमें मालूम है, देखिए हमें मालूम है कि एनसीपी कहाँ चुनाव लड़ सकती है, उनके गढ़ कहाँ है, उनके फोर्स कहाँ है, शिवसेना की कहाँ ताकत है, एक दूसरे को पता है ना। ये थोड़ी दिल्ली वाले तय करेंगे। तो आपको लगता नहीं देर हो रही है? अब 5-4 महीने बचे हैं चुनाव के, आप लोग देर नहीं कर रहे? हम नहीं देर कर रहे। हमारे कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बारे में अगर आप कहें तो हमारे यहाँ दोनों को हाईकमांड मुंबई में बैठे हैं, हम देर नहीं कर रहे। तो आप कह रही है डिलेज फ्रॉम द कांग्रेस साइड? हाँ, ऑफ कोर्स। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी अब जल्दबाजी करना चाहिए, फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। नॉट इवन महाराष्ट्र, तो पूरे देश की बात नहीं करता हूं। तो आप कह रहे हैं कि नेशनली कांग्रेस इज मूविंग वेरी स्लोली, क्या ये कहना ठीक होगा? देखिए, कांग्रेस की अपनी एक सिस्टम में काम चलता है, वो सिस्टम वो नहीं तोड़ते। पहले एक कमेटी बनेगी, फिर दूसरी कमेटी बनेगी, फिर वर्किंग कमेटी होगी, फिर प्रेसिडेंट है। हमारे यहाँ देखिए शरद पवार साहब हाईकमांड है, वो निर्णय लेंगे। हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी हाईकमांड है, वो निर्णय लेंगे।
हमारे लिए बहुत आसान होता है हमारी सर, पर पार्टी में। ये जो कमेटी बाजी की राजनीति है, ये आज के दौरान, आज के इन दिस एज ऑफ पॉलिटिक्स, ये चल सकती है? एक मोदी जी का जगरनॉट है, दूसरी तरफ आप कमेटियां बिठा रहे हैं। आप नहीं, आपने नहीं, कांग्रेस वो की उनके बात की। पार्टी का सिस्टम है, नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उनकी एक सिस्टम हो सकती है, लेकिन अब थोड़ा सा जल्दबाजी करने की जरूरत है। जी। ये आपने उनको कन्वे किया है? डेफिनेटली बार बार कन्वे किया हमने। देखिए, कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग या और किसी भी बात पर हमारे कोई मतभेद नहीं है। हम चाहते हैं कि हम एक साथ महाराष्ट्र में लड़े, और जहां महाराष्ट्र के बाहर हमारी जरूरत है हम उनके साथ जाएंगे, हम उनको मदद करेंगे। लेकिन हमें लगता है हमारे पास से टाइम जो है बहुत कम है हमारे पास, और एग्जैक्टली थोड़ा फास्ट फास्ट करना हाँ, चाहिए। टाइम बहुत कम है, ये आई एम ग्लैड यू कंसीडर्ड दैट। लेकिन अब आप देखिए, बहुत लोग सवाल उठाते हैं, इंडिया अलायंस क्या चुनाव तक यूनाइटेड रहेगी? आज अधीर रंजन चौधरी का एक बयान आता है कि हम ममता बनर्जी से भीख नहीं मांगेंगे, वो तो मोदी की सेवा में जुटी हुई हैं। अब इस तरह की बयानबाजी अगर लीडर्स विद इन द इंडिया अलायंस करेंगे, तो कैसे देश में इंप्रेशन होगा दैट यू ऑल आर यूनाइटेड? देखिए, पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी एक अलग रिश्ता है, वहाँ की वोटर्स और ममता जी का। वहाँ अभी सीपीएम भी है, कांग्रेस का किसी के साथ अलायंस होता है, वो अभी उनका मामला है। लेकिन हम बार बार ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और टीएमसी एक साथ लड़े, एक साथ रहे। हमारी कोशिश तो रहेगी, लेकिन उसका परिणाम इंडिया अलायंस पर नहीं होगा, ये भी मैं कहूंगा। ये ये पश्चिम आप बंगाल की ये आप तरफ कैसे कैसे कह सकते हैं? अगर अगर ये एक मैसेज जाता है कि ममता बनर्जी, मतलब एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो मोदी जी की सेवा में लगी हैं, कैन वी टेक दैट बैनर ऑन? अगर वो सेवा में लगी हैं, तो उससे क्या इंप्रेशन जाएगा? देखिए देखिए, ममता जी की भी लड़ाई सब देख रहे हैं। ममता जी के परिवार के ऊपर जो संकट आ रहा है ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, उसके भी वो मैडम संघर्ष कर रही है। हाँ, टीएमसी ने मोदी जी को और अमित शाह को पश्चिम बंगाल में सभी चुनाव में रोका है। हाँ, ये भी देखा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, समझदारी से काम लेना चाहिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, समझदारी से काम लेना चाहिए। क्या वो समझदारी कांग्रेस अभी दिखा रही है कि नहीं दिखा रही? क्या अधीर रंजन चौधरी की इस बयान में समझदारी आपको देखिए, दिखती है? ये पश्चिम बंगाल की अलग पॉलिटिक्स होती है, उसके चलिए, उससे आपने दो तीन चीजें कांग्रेस के बारे में कह दी। खरगे जी पे उन्होंने कुछ अपनी पोजीशन क्लियर नहीं की। ममता बनर्जी पे आपने कहा बंगाल की अलग पॉलिटिक्स है। महाराष्ट्र पे आपने कहा उन्होंने कमिटियां बिठा दी। तो ये तो तीन एग्जांपल्स हो गए कि कांग्रेस वो समझदारी नहीं दिखा रही। नहीं, ठीक है, फिर भी हम एक